नमस्कार, आदाब और सत्य का सामना करने के लिए तैयार हर दर्शक को मेरा सलाम। मैं हूं संध्या मिश्रा और यह है भारत की बात का वह मंच जहां खबरों को बेचा नहीं जाता बल्कि सच्चाई को तराशा जाता है। आज हम उस कोहरे को चीरने जा रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में घने काले बादल की तरह छाया हुआ है और हमारे लाखों बुजुर्गों की आंखों में उम्मीद की एक झूठी चमक पैदा कर रहा है। यह मुद्दा हमारे उन सम्मानित ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ा है जिन्होंने अपनी जवानी की ऊर्जा इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दी और आज अपने जीवन की संध्या में सम्मान की एक किरण खोज रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से शायद आपने भी अपने फोन की स्क्रीन पर व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या फिर कुछ तथाकथित बड्ढे और नामी गिरामी चैनलों पर एक खबर की बार सी देखी होगी। एक ऐसी खबर जो शहद की तरह मीठी लगती है, जो कानों को सुकून देती है और एक पल के लिए दिल को बाग बाग कर देती है। खबर यह है कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है। कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि न्यूनतम पेंशन अब 1,000 रुपये से सीधी छलांग लगाकर 7,500 रुपये हो गई है। कोई ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चला रहा है कि पेंशन 1,000 से 5,000 रुपये मासिक कर दी गई है। और कुछ तो इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर दिवाली के पटाखों की तरह यह सुर्खी फोड़ दिया रहे हैं कि दिवाली से पहले सरकार का पेंशनर्स को सबसे बड़ा तोहफा अब होगी बल्ले बल्ले। ये सुनने में कितना अद्भुत लगता है ना? एक ऐसा सपना जिसके सच होने का इंतजार लाखों पेंशन भोगी पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की बात का धर्म आपको सपने दिखाना नहीं बल्कि सपनों और हकीकत के बीच की मोटी दीवार को उजागर करना है। जब यह खबरें मेरे सामने से गुजरीं तो एक पत्रकार होने के नाते मेरे जहन में सबसे पहला कांटा यही चुभा कि अगर यह सच है तो यह राष्ट्रीय मीडिया की सबसे बड़ी सुर्खी क्यों नहीं है। अगर सरकार ने इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक फैसला ले लिया है तो प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश क्यों नहीं दिया। मेरा काम केवल सवाल उठाना नहीं बल्कि जवाबों की तह तक जाना है। मैं हर दिन मंत्रालयों की प्रेस विज्ञप्तियों, कैबिनेट के फैसलों और आधिकारिक सूचनाओं के सागर में गोते लगाती हूं। मैंने अपनी सारी फाइलें खंगालीं, सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक इस कथित बद्दी घोषणा का कोई जिक्र नहीं मिला। तब मैंने फैसला किया कि इस डिजिटल धुंध की सच्चाई जानने के लिए जमीनी हकीकत की गलियों में उतरना ही होगा। मैं सुबह की पहली किरण के साथ सीधे देश की राजधानी दिल्ली स्थित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दफ्तर पहुंची। ये वही मंत्रालय है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की नोडल एजेंसी है। वहां घंटों की मशक्कत के बाद जब कुछ जिम्मेदार और वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बात हुई तो सच शीशे की तरह साफ हो गया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। न तो कोई प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हुआ है, न ही हाल में हुई किसी उच्च स्तरीय बैठक में इस पर कोई निर्णायक चर्चा हुई है। मैंने उनसे कुरेदकर पूछा कि सेंट्रल बोर्ड ऑन ट्रस्टीज यानी सीबीटी की जो अगली बैठक होने वाली है, क्या उसके एजेंडे में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुखता से शामिल है? इस पर जो जवाब मिला वह उम्मीद और अनिश्चितता के बीच का था। जवाब था, ऐसी प्रबल संभावना है कि पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए इस विषय को अगले एजेंडे में शामिल किया जाए। इस पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। दोस्तों, इस एक वाक्य में छुपे फर्क को समझिए। संभावना है और हो गया है। इन दोनों के बीच जमीन और आसमान का अंतर है। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि बादल घिरे हैं, बारिश हो सकती है, और कोई यह खबर फैला दे कि मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई है। जो खबरें आप और हम देख रहे हैं वह इसी संभावना को हकीकत बताकर परोसी जा रही हैं, और यह पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ एक क्रूर मजाक है। यह सवाल मेरे मन को मथ रहा है कि आखिर इस तरह के भ्रामक और फर्जी कंटेंट का बाजार इतना गर्म क्यों है? इसे कौन हवा दे रहा है? छोटे मोटे यूट्यूबर जो कुछ 100 व्यूज और चंद रुपयों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उनकी बात तो समझ आती है। लेकिन चिंता तब होती है जब लाखों सब्सक्राइबर्स वाले
वेरीफाइड टिक वाले बड़े बड़े चैनल भी बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इस झूठ को सच बनाकर परोसने लगते हैं। क्या टीआरपी और व्यूज की भूख इतनी बढ़ गई है कि हम उन बुजुर्गों की भावनाओं से खेलने को भी तैयार हैं, जिनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उन लाखों चेहरों की कल्पना कीजिए। वे चेहरे जिन पर उम्र की झुर्रियां हैं, वे आंखें जो अब धुंधला देखने लगी हैं, और वे दिल जो आज भी धड़कते हैं तो बस एक उम्मीद के सहारे। यह वह पीर ही है जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपने पसीने की हर बूंद इस देश के कारखानों, मिलों और संस्थानों को सींचने में लगा दी। आज जब वे 65, 70 या 75 साल की उम्र में हैं, तो वे सरकार से कोई भीख नहीं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। वे न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, साथ में महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा की एक छोटी सी मांग कर रहे हैं, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को सम्मान और बिना किसी पर निर्भर हुए गुजार सकें। जब उन तक यह झूठी खबर पहुंचती है तो एक पल के लिए उनकी आंखें चमक उठती हैं, उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कान खिल जाती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह सब झूठ था, एक छलावा था, तो सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। यह उम्मीद देकर उसे तोड़दश देना किसी अपराध से कम नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर जब इस विषय से जुड़े कमेंट्स पढ़ रही थी तो मेरा दिल भर आया। सैकड़ों बुजुर्ग पेंशन धारक बद्धी मासूमियत से पूछ रहे थे, बेटा क्या यह खबर सच है? क्या अब हमें दवाइयों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? और जब कुछ जागरूक लोगों ने उन्हें सच्चाई बताई तो उनकी निराशा उनके शब्दों में साफ झलक रही थी। यह केवल एक खबर नहीं है, यह लाखों लोगों के आत्मसम्मान और उनकी जरूरतों से जुड़ा एक संवेदनशील धागा है, जिसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए तोड़ने पर तुले हैं। मेरी जांच यहीं खत्म नहीं हुई। श्रम मंत्रालय से निकलकर मैंने वित्त मंत्रालय के कुछ सूत्रों से भी संपर्क साधा, क्योंकि पेंशन में किसी भी बढ़ोतरी का अंतिम रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। वहां से जो जानकारी मिली उसने इस झूठ की पोल पूरी तरह से खोलकर रख दी। अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया कि ईपीएस 95 पेंशन में किसी भी तरह की बड़ी वृद्धि का कोई प्रस्ताव फिलहाल वित्त मंत्रालय की मंजूरी की सूची में दूर दूर तक नहीं है। हाँ, एक और बात जो सामने आई वह यह है कि एक मुश्त बोनस देने के विचार पर कुछ चर्चाएं जरूर चल रही हैं। इसका मतलब यह है कि पेंशन में स्थायी मासिक वृद्धि के बजाय पेंशन धारकों को एक बार कुछ राशि बोनस के रूप में दे दी जाए। लेकिन यह बोनस कितना होगा? क्या यह 2,000 होगा, 3,000 होगा या इससे कुछ ज्यादा? इस पर भी अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। यह केवल एक विचार के स्तर पर है। अब आप खुद समझिए, कहाँ एक मुश्त 2-4 हजार रुपए का बोनस और कहाँ हर महीने 7,500 रुपए की पेंशन। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन इस बोनस की हल्की सी सुगबुगाहट को पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी बताकर बेचा जा रहा है। अब मैं आपको वह प्रक्रिया समझाती हूं जिसे जानना हर पेंशन धारक और हर जागरूक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। पेंशन में बढ़ोतरी कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा काम नहीं है। यह एक लंबी और जटिल नौकरशाही प्रक्रिया के तहत होता है। सबसे पहले एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिसमें हर पहलू का विश्लेषण होता है। इसके बाद यह प्रस्ताव सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सामने रखा जाता है। इस बोर्ड में सरकार, कंपनियों और कर्मचारी यूनियनों तीनों के प्रतिनिधि होते हैं। यहां इस पर लंबी बहस होती है, इसके नफा नुकसान पर चर्चा होती है। अगर सीबीटी इसे हरी झंडी दे देता है तो यह प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास जाता है। मंत्रालय इस पर गहन विचार विमर्श करता है। पैसा कहां से आएगा? इसका सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? इससे किस वर्ग को कितना फायदा मिलेगा? इन जैसे तमाम सवालों पर महीनों तक काम होता है। श्रम मंत्रालय से पास होने के बाद यह फाइल सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी वित्त मंत्रालय पहुंचती है। वित्त मंत्रालय इसकी वित्तीय व्यवहार्यता की जांच करता है। वह देखता है कि क्या देश की आर्थिक स्थिति इतना बद्धा भार उठाने की अनुमति देती है। यहां यह फाइल हफ्तों या महीनों तक पड़ी रह सकती है और आखिर में जब वित्त मंत्रालय अपनी अंतिम मंजूरी देता है तब जाकर यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाता है।
और जब कैबिनेट इसे पारित कर देती है तब जाकर सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करती है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, जब प्रक्रिया इतनी लंबी और पारदर्शी है तो कोई भी घोषणा इन चरणों से गुजरे बिना कैसे हो सकती है? अगर कोई न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर आपको यह चिल्लाकर बताए कि सरकार ने रातों रात पेंशन बढ़ा दी, तो समझ जाइए कि वह या तो आपको मूर्ख बना रहा है या उसे खुद इस प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं है। मैं आज यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रही कि मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सच अपनी पूरी गरिमा के साथ आप तक पहुंचे। अगर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है तो हमें अपने बुजुर्गों को झूठी उम्मीदों के झूले में नहीं झुलाना चाहिए। उन्हें इस उम्र में तनाव और अफवाहों की नहीं, बल्कि सुकून और सच्चाई की जरूरत है। मुझे उन लोगों पर तरस भी आता है और गुस्सा भी, जो कुछ व्यूज और चंद सिक्कों की खनक के लिए ऐसी हेडलाइन बनाते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की हुई बल्ले बल्ले, आ गया दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट, 1000 से पेंशन सीधे 5000। अरे भाई, बल्ले बल्ले तब होगी जब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिलीज में यह खबर छपेगी। बल्ले बल्ले तब होगी जब पेंशन धारक के बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन आएगी, न कि तब जब आप अपने मन से ख्याली पुलाव पका लेंगे। आज मैं बिना किसी संकोच के यह कहना चाहती हूं कि ये बुजुर्ग हमारे देश की नींव के वो पत्थर हैं जिन पर हमारी और आपकी तरक्की की इमारत खड़ी दी है। इन्हें झूठी खबरों की लॉलीपॉप नहीं, बल्कि सच्ची इज्जत और सम्मान की जरूरत है। यह सच है कि सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा है। श्रम मंत्रालय के अधिकारी भी निजी बातचीत में यह स्वीकार करते हैं कि पिछले 11 सालों से ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। और इस दबाव के चलते यह संभव है कि आने वाले कुछ महीनों में इस मुद्दे को गंभीरता से एजेंडे में शामिल किया जाए। लेकिन फिर वही बात, हो सकता है और हो गया है कि बीच के फर्क को समझना ही जागरूकता है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, कृपया इन अफवाहों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अगर कोई भी चैनल, कोई भी वेबसाइट आपको यह खबर दे तो सबसे पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जैसे पीआईबी या ईपीएफओ की वेबसाइट को देखिए। अगर वहां वह जानकारी नहीं है तो मान लीजिए कि वह खबर सिर्फ आपको अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया एक क्लिकबेट है, एक चारा है। मैंने इस मुद्दे की तह तक जाने का संकल्प लिया है। कल मैं एक बार फिर श्रम मंत्रालय जाकर कुछ और दस्तावेजों और अंदरूनी जानकारी को हासिल करने का प्रयास करूंगी। अगर कोई भी सच्ची खबर आती है, अगर कोई भी आधिकारिक दस्तावेज मेरे हाथ लगता है, तो मैं वादा करती हूं, सबसे पहले भारत की बात के इसी मंच से मैं आप तक वह खबर पहुंचाऊंगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हम सब मिलकर झूठ को सच मानने से इनकार करें। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों की उम्मीदों से किसी को खेलने न दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को अपने पैरों पर खड्डा ढा किया, और आज हमारा कर्ज है कि हम उनके साथ खड्डा ढे हों। सच्चाई बताना हमारा धर्म है, अफवाह फैलाना नहीं। तो दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आज आपसे इसी वादे के साथ विदा लेती हूं कि जब भी सरकार कोई ठोस फैसला लेगी, जब भी कोई सच्ची खबर आएगी, मैं सबसे पहले यहीं आपके सामने तथ्यों के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और सबसे बढ़कर इंसान बने रहिए। जय हिंद।